2025 की पहली सेल्फ हेल्प बुक लेकर आ गई हूं मैं, यानी कि आरजे मंजुला। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बनी बुक डोपामिन डिटॉक्स बाय थीबो मोरिस इसका रिव्यू करने वाले हैं, विच इज अबाउट एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट फोकसिंग ऑन द रियल, द हार्ड थिंग्स दैट यू कीप pushing forward or keep procrastinating. So first you need to understand what is dopamine. So dopamine is kind of a feel-good hormone in your body that is released when you do something that gives you pleasure, happiness, or something that makes you feel good. For example, if you do something that is exciting, if you watch something that is exciting, your brain releases dopamine, which is kind of it makes you feel happy, it makes you feel rewarded, and then you do that thing again and again because you want that kind of pleasure, that kind of feeling again. जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए कि अब क्या हो रहा है हमारी सोशल मीडिया लाइफ की वजह से, दैट हमें बहुत जल्दी प्लेजर मिल जाता है, बहुत जल्दी हम एक वीडियो देखते हैं, हम बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा ब्रेन बहुत जल्दी जल्दी डोपामिन रिलीज करता है। ऐसा इस वजह से वी आर ओवर स्टिमुलेटेड, और because of social media, because of many other distractions in our life, like any kind of addiction. It can be drugs, it can be alcohol, it can be shopping, it can be video games, unhealthy food habits, and many more. Because of that, our dopamine or our neurotransmitter is hijacked. For example, let me give you a small example. For example, drugs. So आपने देखा होगा कि जब कोई पहले ड्रग लेता है तो बहुत शुरू में ये रिसर्च की गई है कि बहुत छोटा जो डोज होता है ना, वही आपको वो हाई दे देता है, जो जिस हाई के लिए लोग ऐसा करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो सेकंड टाइम करते हैं और जब वो करते जाते हैं, लगातार वो डोज लेते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो प्लेजर है ना वो खत्म होता जाता है, उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। मतलब द सेम अमाउंट ऑफ alcohol or drug or anything that you used to consume and that used to give you happiness, the next time you try it, the same amount will not work. So you'll keep increasing the amount little by little. इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना कि ड्रग एडिक्शन या लोगों को जो शराब पीने की आदत हो जाती है या बीमारी हो जाती है, हम इसे एडिक्शन इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि हमें जो वो हाई फील होता है, वो जो प्लेजर वाली फीलिंग फील होती है, वो जो डोपामिन निकलता है हमारे ब्रेन से, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम निकालने के लिए उसी मात्रा को कंज्यूम करते जाते हैं इन लाइफ। सो दिस बुक टीचेस यू हाउ टू रेगुलेट योर डोपामिन रिलीज एंड ऑल्सो हाउ टू फोकस ऑन योर इम्पॉर्टेंट टास्क। आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि कभी आप एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं एंड सडनली देयर इज अ बीप ऑन योर फोन, इट्स अ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल. So you go and you watch that notification, and in your mind you're thinking, I'll just watch this one notification, what is it about, maybe it's something important, and then I'll come back to the presentation. But it doesn't happen. आपको एक घंटे, maybe sometimes after 2 hours you realize that you've not written a single page on your presentation, you've not completed your presentation, and you've wasted 2 hours watching one video or one notification after the other. तो इसी एडिक्शन को आप कह सकते हैं कि जो ये सोशल मीडिया एडिक्शन होती है, फ़ोन एडिक्शन होती है, किसी भी टाइप की जो एडिक्शन होती है ना, ये जो इसके मार्केटर्स होते हैं ना, ये जानते हैं इस बात को, और इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है आपकी सारी ऐप्स को, शॉपिंग ऐप्स हों चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों, उनको डिज़ाइन ही इसी तरह से किया जाता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकें. So dopamine detox actually gives you practical tips on how to avoid these distractions from your life. For example, taking regular breaks from social media. That if you can't go for a 21-day challenge or a 30-day challenge, maybe start with a very small step, that start from a day. कि एक दिन में पूरा सोशल मीडिया चेक करना ही नहीं है, आई एम लाइक ऑफ सोशल मीडिया, देन इंक्रीज इट टू 3 days, then 7, and then obviously 10, 15, 20, and you'll actually see there is a lot of difference. Because what happens when we start watching something, example, YouTube content. So what happens, we start watching one video after the other, and the real work that we were supposed to do is always incomplete, and then we hate that feeling and we procrastinate that work even further, which obviously is not rewarding in our real life. So this social media life is actually affecting your real life.
और ये भी बताता है हमें कि ये जो हम शॉर्ट टर्म कंटेंट देखते हैं ना, शॉर्ट्स, रील्स सबसे ज़्यादा, इससे हमारा जो विजन है ना लाइफ का, हमारा जो ब्रेन है वो भी शॉर्ट साइटेड होता जा रहा है। एंड सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन बात होती है, इज देयर एबिलिटी टू थिंक लॉन्ग टर्म, which we are losing day by day by watching these immediate things that gives us immediate rewards. So it's a very small but useful book that I think we all should read, and all of us should do small things in life, do take small steps that help us go away from these distractions. Like for example, what I do personally, I'm telling you, my social media notifications are off, except I must say, except WhatsApp and YouTube, because YouTube I put my social media content there, that's why. But my Facebook, Instagram, my Twitter notifications are off, and a lot of other social shopping websites or any other apps, my notifications are off. So what happens when I'm reading or when I'm doing something which I'm supposed to do, which is very important for the real world, I don't get distracted that easily. Compared to maybe if my notifications were always on, then obviously some or the other social media app will send you notifications because they're designed in that way. They want your time, they want your focus, they want your attention. The only problem with this book is it has 67 pages, not even 67, like 60, close to 60 pages. And I felt it is also like watching a social media content, like a short form content, because there were a lot of terms that I felt maybe would have been explained in little more detail. मतलब कभी कभी होता है ना, आपको लगता है कि बस वो शॉर्टकट, उसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना दिया और आपने उसको देख लिया, पूरी नॉलेज भी नहीं मिली, लेकिन आपको बस पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो ये फीलिंग डेफिनेटली मुझे इस किताब से हुई. लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं तो इट्स अ प्रैक्टिकल बुक, मतलब आपको प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी इसमें. So I hope you liked this review, and if you did, then please share it with all the book lovers you know and your family members, your friends. And हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.